न जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा। अरे सुनती हो, शहजादे आ गए हैं, जरा स्वागत तो करो इनका। इलन मस्क को इंटरव्यू में हरा कर आए होंगे। कहा रे, एक और नौकरी हवा हो गई ना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कुछ किया तुम्हारे लिए बचपन से लेकर आज तक, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम नालायक के नालायक ही रहे। कंप्यूटर सिखाए, अंग्रेजी सिखाए, बढ़िया स्कूल में भेजे, फिर भी ये हाल है तुम्हारे, नौकरी नहीं लगत है। उधारू पंडिताइन के लड़के को देखो कैसा चमका रहता है। आज ही आया था मिठाई देने। अंकल जी खाइए आप मिठाई, हमारी कौन सी है उधर, गूगल उधर नौकरी लगी है उसकी। और इधर महाशय को देखिए, एक नौकरी तक इनसे ढंग से नहीं निकाली जा रही है। कमाल करते हैं। पर पिताजी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बेटा, हम भी बचपन से कोशिश ही कर रहे हैं तुम्हारे लिए। जब तुम 5 बरस के थे ना, तो ताकि तुम बढ़िया मुलायम गद्दे में सो सको, उसके लिए हम लोग ने अपने 2 बिस्तर बेचे थे, और अगले 10 साल तक तुम्हारी माई के साथ हम नीचे सोए थे, ताकि तुम्हारा एडमिशन बढ़िया ही प्राइवेट स्कूल में हो जाए। उसके लिए हम गर्मी में मेहनत करे थे, कोई पंखा नहीं लगाए थे। पैसा जोड़ जोड़ के रात में ड्यूटी करते थे और दिन में मजदूरी करते थे, ताकि तो और पैसा मिल जाए और तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो। कहा सोचते थे वो मेहनत करते वक्त कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ाऊ अफसर बनेगा, और तुम ससुरा अभी कुछ नहीं कर पा रहे, अभी भी हमारे पैसों पर पल रहे हो। ऐसी औलाद देखकर मुझे अपने ऊपर घिन आती है। क्या बताएं तुमको। और पापा, माना आपने कुर्बानियां दी, माना आपने सपने दिए, लेकिन हकीकत का क्या। जिस कॉलेज में मुझे आपने भेजा, उस कॉलेज में प्लेसमेंट तो दूर की बात, पढ़ाते भी ठीक से नहीं थे। सारे के सारे नशेड़ी गंजेड़ी जुएबाज उसी कॉलेज में भर रखे थे। दूसरों के पास पैसा था, गाइडेंस थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ प्रेशर था, सिर्फ प्रेशर था, सिर्फ प्रेशर था आपका। अब कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एका दोस्त भी हमारे ऊपर डाल रहे हो। करना था ना तुमने वो आईआईटी क्लियर, नहीं हो पाया तुमसे, हमको मत बोलो। हम तो तुम्हारे लिए वो बिहारपुर कॉलेज में उका एडमिशन कराने के लिए भी अपनी 4 बीघा जमीन बेचे थे। हमारे दादा परदादा की 4 बीघा जमीन बिकवा दिए तुम अपनी। जितना पैसा तुम्हारी कॉलेज की फीस में दिए थे ना, उस पैसे में हम ई घर का महल खड़ा कर सकते थे। अभी का भी दोस्त हमका दो, सारी गलती तो हमारी है, गलती तो तुम्हें पैदा करके हमने कर दी थी। और बोलो, और क्या गुनाह हो गया हमसे साहब, बता दो। पापा, आपने कहा मार्क्स ले आओ, नौकरी मिल जाएगी, मैं ले आया। आपने कहा इंजीनियर बन जाओ, मैं बन गया। लेकिन क्या कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं? कभी पूछा आपने? आप बस हमेशा थोपते रहे कि वो करने के लिए जो आप मुझसे करवाना चाहते थे, जो आपका सपना था और जो आप पूरा नहीं कर पाए। लेकिन क्या कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं? लेखक बनना चाहता था मैं, लेखक। लेकिन आपके प्रेशर की वजह से, आपके बोझ की वजह से मैं कभी नहीं बन पाया। सबसे तारीफें मिली, सबसे। स्कूल में जब था तब लोगों ने तारीफ करी कि क्या लिखता है लड़का, बहुत अच्छा लड़का लिखता है, बहुत कुछ लिखा, बहुतों के लिए लिखा, सबको पसंद आए। वो बड़े आईएएस साहब, बचपन में उनको मेरी लिखी हुई चीजें पसंद आया करती थी। लेकिन आपने मेरी वो किताब जला दी। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आपके सपनों पर अच्छा बनूं, ना कि उसमें अच्छा बनूं जिसके लिए मैं बना हूं, जिसके लिए मेरा अस्तित्व है। अरे भाई, तुम समझते काहे नहीं हो, ये लेखक बनने से घर नहीं चालत है। जितने भी तुम्हारे लेखक है, जरा देख कर तो देखो, कोई भी इनमें से हमारी तरह गरीब परिवार से आता हो तो। सब के सब बढ़िया अमीर अमीर परिवारों से आते हैं। ये लेखक पेखक हमारे बस का रोग नहीं है।
ये सब अमीरों के रोग हैं, अमीरों के शौक हैं, अमीरों के खेल हैं। हम लोगन के जीवन में केवल एक ही माध्यम है, कहीं नौकरी लग जाए छोटी मोटी और बस जिंदगी भर पेट पलता रहे, वही बहुत है। का नहीं सोचे थे हम? सोचे थे एक दिन हमारा लाडला हमसे ज्यादा कमाएगा, एक दिन हमारा लाडला हमसे ज्यादा ये करेगा। हमें क्या पता था कि ये लाडला हमें ये दिन भी दिखाएगा। पता नहीं कहां कमी रह गई हमारी परवरिश में। पापा, मैं लेखक ही बनना चाहता हूं, मुझे लेखक ही बनना है। मुझे नहीं है शौक लाखों के पैकेजेस लगाने का, मुझे नहीं है शौक बहुत अमीर बनने का, बहुत पैसा कमाने का। मुझे नहीं बनना है ऐसे दुनिया का हिस्सा जो कि केवल भाग रही है, एक ऐसी चीज के पीछे भाग रही है जो उन्हें पता नहीं कभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर अमीर होना चाहता है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी और अमीर होना चाहता है। हर कोई बेचैन है। मुझे चैन चाहिए पिताजी, मुझे चैन चाहिए। और चैन केवल उसी काम में आ सकती है जिससे आप प्यार करते हो। मुझे लिखना पसंद है पिताजी, मुझे लिखना पसंद है और मैं लिखूंगा। मैं ना कमाऊं बहुत पैसा, लेकिन कम से कम मुझे सुख तो मिलेगा, कम से कम मुझे चैन तो मिल पाएगा। कम से कम मैं जिंदगी भर दौड़ता भागता तो नहीं रहूंगा। मैं कम जीऊंगा, कम पैसे में जी लूंगा, गरीबी में जी लूंगा, 20-30 हजार में मैं जी लूंगा पिताजी, लेकिन कम से कम मैं खुशी से तो जीऊंगा। एक आदमी जीवन में चाहता है क्या पापा? उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे धन नहीं चाहिए। ये तो बस वो चीजें हैं जिनके पीछे उसे समाज लगा देता है। उसे केवल सुख चाहिए पापा, केवल सुख। उसे केवल प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, अपने चाहिए, रिश्ते चाहिए। यही उसे चाहिए पिताजी, यही उसे चाहिए। और मैं वो काम कर ही नहीं पाता हूं, कर ही नहीं सकता मैं इंजीनियरिंग, क्योंकि प्यार ही नहीं है मुझे साइंस से। मुझे प्यार है लेखकी से, मुझे प्यार है प्रेमचंद से, मुझे प्यार है धर्मवीर भारती से। मैं चंदर और सुधा का प्यार अपनी आंखों से देख पाता हूं पिताजी। मुझसे नहीं होगी इंजीनियरिंग। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पिताजी, इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिक सब नहीं होता पिताजी, मुझसे नहीं होता। मुझे केवल और केवल लेखकी करनी है। लेखकी मेरा प्यार है और इसी से मुझे चैन और सुख मिलता है पिताजी, इसी से मुझे चैन और सुख मिलता है। मैंने हमेशा अपना बेस्ट किया। मैं भी चाहता था कि मेरे पिताजी जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ करूं। मैंने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ता था, रात रात तक जाग जाग कर पढ़ता था, खूब मेहनत करी। 10वीं की परीक्षा पिताजी, 10वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा। देखा था मैंने आपको रोज कैसे आप अपने लिए नई बाइक नहीं खरीद रहे हैं और रोज आप पैदल कड़ी धूप में जा रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे कैसे आप दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, कैसे कैसे आप 1 घंटे की नींद ले रहे हैं पिताजी, वो मैंने भी देखा था। लेकिन देखा आपने नहीं देखा कैसे मैं भी रात रात जागकर मेहनत कर रहा था, कैसे मैं भी रात रात जागकर किताबें पढ़ रहा था। आपके पैसे खर्च ना हो इसलिए पुराने फेंके हुए पेन का यूज कर रहा था, इसलिए पुराने रजिस्टर्स का यूज करता था, इसलिए पुरानी किताबों का यूज करता था। आपके पैसे ना खर्च हो जाएं इसलिए कोटा में महंगी कोचिंग के लिए ना गया था पापा जी, इसलिए नहीं गया था मैं। इसलिए किसी सस्ते से कॉलेज में चला गया था, वहां भी इंजीनियरिंग पूरे मन लगाकर करी। यूट्यूब से मैंने सारा पढ़ा पिताजी, लेकिन वो प्रेम, वो चैन, वो कभी नहीं आ पाया मुझे। क्षमा करना पापा, कुछ ज्यादा बोल दिया तो, लेकिन मुझे प्यार सिर्फ लिखने से है। मैं माफ करेगा पिताजी, मेरा इसमें मुझे नहीं पता क्या कसूर है, मुझे नहीं पता मेरा इस समय क्या कसूर है। तो का हमरा कसूर है पिताजी? कसूर तो ना जाने मेरा है या आपका, वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस समाज ने, इस पैसे के पीछे भागी हुई सेना ने हमें बांट के रख दिया पिताजी, हमें बांट के रख दिया। और अब अच्छा यही होगा मैं इस घर से विदा ले लूं। आज के बाद आपको मेरे जैसे अभागे पुत्र की कभी शक्ल नहीं देखने पड़ेगी और मुझे भी आपके जैसे पिता की कभी शक्ल नहीं देखने पड़ेगी। अब मैं आजाद हूं पिताजी, अब मैं आजाद हूं, मैं चाह रहा हूं आपकी नजरों से दूर। मैं आजाद हूं पिताजी, मैं आजाद हूं, अब मैं वो जीवन जी सकता हूं। क्या हाल है, क्या दिखा रही हो, क्या हाल